Hello everyone, I'm Shweta Sharma, clinical psychologist from Bhatia Neuro Psychiatric Hospital and the Hermitage Rehab. आज हम बात करेंगे हमारा मूड कैसे हमारे रिलैप्स का कारण बन सकता है. How our mood can cause the relapses. नशा छोड़ने के बाद अक्सर घर वालों को और मरीज़ को ये डर रहता है कि मरीज़ दोबारा से नशे में ना चला जाए. अक्सर नशा छोड़ने के बाद मरीज़ का मूड लो रहता है, उसके अंदर एक खालीपन आता है, एक वॉइड आता है, जो कि उसको लगता है कि मुझे डिप्रेशन आ गया है या मेरा लो मूड हो गया है, मेरा कुछ करने को मन नहीं कर रहा. और उसकी वजह से उसके मन में ये लगातार डर रहता है कि कहीं मेरा दोबारा रिलैप्स ना हो जाए, कहीं मुझसे दोबारा गलती ना हो जाए. और यही डर माँ बाप के मन में भी रहता है. तो आपको ये बता दें कि जब हम नशा छोड़ते हैं तो अलग अलग तरह के मूड होते हैं मरीज़ के, जैसे गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी, मन ना लगना, बेचैनी होना, घबराहट होनी. ये नॉर्मल होता है, ये अक्सर मरीज़ों के साथ होता है नशा छोड़ने के बाद, क्योंकि पहले जब वो नशा कर रहे होते हैं तो उनका ब्रेन इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में, अपने नशे को कैसे अरेंज करना है, कहाँ से लाना है, किस तरह से झूठ सच बोलना है. निरंतर उनका दिमाग इन चीज़ों में लगा रहता है और जब वो नशा छोड़ देते हैं तो उनको एकदम से खालीपन लगता है. उनको लगता है कि मुझे कोई नई सोच ही नहीं आ रही. तो ये जो एंग्जाइटी है, ये जो हमारा डर है, ये रिलैप्स का बड़ा कारण बन सकता है. रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि आपने नशा छोड़ दिया है. बहुत सारे मरीज़ जिन्होंने 2 महीने नशा छोड़ के रखा है, 6 महीने नशा छोड़ के रखा है, 1 साल भी नशा छोड़ के रखा है, वो लोग भी रिलैप्स हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने करैक्टर डिफेक्ट्स पे काम ही नहीं करा. उन्होंने नशा तो छोड़ दिया, लेकिन जो उनके डिफेक्ट्स थे, जैसे कि झूठ बोलना, गुस्सा करना, चोरी करनी या और भी तरह के करैक्टर डिफेक्ट्स जो वो खुद आइडेंटिफाई करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो दोबारा रिलैप्स हो जाते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकवरी होती है उसको हम स्टेबलाइजेशन बोलते हैं. स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमने नशा छोड़ा, 100 डेज़ का हमने ट्रीटमेंट लिया और अपने आप को स्टेबल रखा उस चीज़ के लिए और नशा नहीं किया. उस स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि 100 डेज़ एब्सटिनेंस रहे, उसके बाद हमने जो बाकी का हमारा अरसा होता है 100 डेज़ के बाद, वहाँ पे हमारा रियल चैलेंज शुरू होता है. सेकंड स्टेज होती है आफ्टर स्टेबलाइजेशन, नॉन केमिकली मैनेजिंग योरसेल्फ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने नशा छोड़ दिया, हमने 100 दिन का इलाज भी करा लिया और हम घर पे चले गए, लेकिन हमें मूड इश्यूज़ रहते हैं. कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमें चिड़चिड़ाहट आती है, और हम क्या करते हैं, हम केमिकल यूज़ करते हैं. केमिकल यूज़ मतलब मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि तंबाकू लेना, कॉफ़ी ज़्यादा लेना, एनर्जी ड्रिंक्स ले लेना, कभी कभी नींद की गोलियां भी ले लेना. ये जो मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स हैं, ये हमने ली क्यों? अपने मूड को ठीक करने के लिए. अगर हम मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स को लेते रहेंगे आफ्टर आर इनिशियल 100 डेज़ ट्रीटमेंट, तो फिर इसको हम रिकवरी नहीं कहेंगे. असली रिकवरी तो ये है कि जब हमने अपने आप को स्टेबल कर लिया, 100 दिन बिना नशे के रह गए, उसके बाद जो भी हमारा मूड है, हमारा गुस्सा, हमारी बेचैनी, हमारा स्ट्रेस, उसे हमें मैनेज करना आ रहा है और हम कोई भी मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस नहीं ले रहे. इसलिए हमें अपनी मूड मैनेजमेंट सीखनी है. अगर हम अपने मूड को मैनेज करना सीख लेंगे तो हम अपने रिलैप्सेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. थैंक यू.